रिफ्रेश करना है चैप्टर को, रिवाइज करना है, उनके लिए वन शॉट बेस्ट होता है। वो आसान आसान लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर 15 घंटे की चीज आपको 7 आवर्स में कराई जा रही है तो हो सकता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए होंगे या बहुत फास्ट कराए गए होंगे। हे एवरीवन, गाइस, कैन यू सी दिस? वन शॉट लेक्चर्स बड़े ही पॉपुलर हैं। एंड क्या ये हमारी IIT JEE प्रिपरेशन के लिए इनफ है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब लास्ट समय पे कोशिश करेंगे कि भाई सारे के सारे वन शॉट देख लेते हैं और PYQ सॉल्व कर लेते हैं, मॉक टेस्ट दे लेते हैं, काम हो जाएगा। क्या ये बात सच है? अगर ये बात पूर्ण रूप से सच होती तो सभी बच्चे सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देख के JEE में 99 परसेंटाइल एंड अबव ले आते। तो चलिए हम डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं कि भाई वन शॉट लेक्चर्स कहाँ यूज़ करने चाहिए, कहाँ नहीं करने चाहिए। देखो बेटा, पहले तो आपको शायद पता है या नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि वी आर द वन हु स्टार्टेड वन शॉट सीरीज। वन शॉट वीडियो सबसे पहले हम लोगों ने बनाए थे। तो इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या था, किस बेसिस पे हमने बनाए थे, वो मैं क्लियरली शेयर कर सकता हूँ। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। लास्ट मिनट के लिए, जैसे ही हमने पूरा चैप्टर कर रखा है, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जब हमें सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने गिवन चैप्टर के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम में, तब उसको बोला जाता है वन शॉट रिवीजन। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स जो हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे वो वन शॉट नहीं है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर को कवर करने के लिए मान लीजिए 10 लेक्चर्स लगते हैं, यानी 15 घंटे लगते हैं, तो वहाँ पे 7 घंटे में कवर करा रखा है, 8 घंटे में कवर करा रखा है, कभी कभी 10-10 घंटे भी लगा रखे हैं। तो ऑलमोस्ट वो पूरे फुल फ्लेज लेक्चर्स का हल्का सा कंप्रेस्ड वर्जन है। एक्चुअल में वो वन शॉट है ही नहीं। ठीक है भाई, 8 घंटे के लेक्चर्स में आप समझ रहे हो ना, 12 लेक्चर की बजाय अगर आप 8 लेक्चर कर रहे हो और इतना फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है समझ में आने में भी दिक्कत आए, आपको पॉज भी बहुत करना पड़े। तो इफेक्टिवली मेजॉरिटी ऑफ द वन शॉट लेक्चर्स जो आपको बहुत डिटेल्ड मिलते हैं वो एक्चुअली वन शॉट है ही नहीं, वो फुल डिटेल्ड लेक्चर्स ही हैं, बट हाँ फास्ट पढ़ा रखा है, दैट्स ऑल दे हैव, राइट। तो पहली चीज़ उसमें ये हो सकती है। एक अब बात आती है कि भाई तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिफ्रेश करना है चैप्टर को, रिवाइज करना है, उनके लिए वन शॉट बेस्ट होता है। लेकिन लिमिटेशन कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम अभी जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड है। भाई जो फ्रेश लर्न करना चाहता है, ठीक है, वन शॉट से बहुत बार आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर मुझे तो समझ में आता है, मैं इनके वन शॉट देख रहा हूँ, उनके देख रहा हूँ। अरे भाई, पहली चीज़ तो वन शॉट में नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको आसान आसान पढ़ाया जाए, इन जनरल आसान आसान पढ़ाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि सारा पर्पज़ ऑनलाइन में पढ़ाने का यही होता है कि व्यूज़ मैक्सिमाइज हो। अगर बच्चों को डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, बच्चे को समझ में नहीं आया, तो भैया व्यूज़ कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए, बच्चों का, समझ रहे हो ना, वो आसान आसान लॉलीपॉप दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि वन शॉट में हो सकता है किसी किसी केस में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो, लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर 15 घंटे की चीज़ आपको 7 आवर्स में कराई जा रही है तो हो सकता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए होंगे या बहुत फास्ट कराए गए होंगे। अब जो फ्रेश लर्निंग करना चाह रहा है उसके लिए तो डबल नुकसान हो गया। मान लो उसने वन शॉट शुरू किया, जस्ट इमेजिन किसी चैप्टर का वन शॉट शुरू किया, मान लो ऑप्टिक्स का वन शॉट शुरू किया। अब ऑप्टिक्स में मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 12 घंटे लगते हैं, मान लीजिए, या 15 घंटे लगते हैं। अब वहाँ पे 7 आवर्स में करा रखा है किसी पर्टिकुलर वन शॉट में। आपने शुरू किया, 2 लेक्चर देखे, 3 लेक्चर देखे, समझ में भी आ रहा है, लेकिन असल में क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, समझ रहे हो? या हो सकता है 2-3 लेक्चर्स के बाद समझ में आए कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट भी मिस हो रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा से हमेशा दिमाग में फोमो रहेगा कि यार कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। क्योंकि यूट्यूब के लेक्चर्स है तो भैया फ्री में पढ़ा रखा है। अब फ्री में पढ़ा रखा है तो उसके अंदर कमियां रहने के कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी का, समझ रहे हो? चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा रखा है, समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस कारण क्या होता है कि हमें दोबारा से रिविजिट करने पड़ेंगे लॉन्ग लेक्चर्स, राइट। तो कंसेप्चुअल डेप्थ मिस हो सकती है, जिन बच्चों को डेप्थ चाहिए थोड़ी, उसके अलावा रिविजिट करना पड़ेगा, तो डबल टाइम लग गया आपका। इसीलिए इट इज़ बेटर कि हम उन चैप्टर्स को जिनको हमें रिवाइज करना है उनके लिए वन शॉट बेस्ट है। लेकिन अगर हमें फ्रेश पढ़ना है तो हम किसी अच्छे रिसोर्स से पढ़ें, फुल लेक्चर्स देखें, चाहे यूट्यूब से ही देखें, अगर कोई फुल लेक्चर्स हैं उन्हीं को देखें, उन्हीं को थोड़ा फास्ट करके देख लें ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, रेदर देन वन शॉट वन शॉट वन शॉट। क्योंकि वन शॉट हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि हमें सर्च करना बहुत आसान लगता है और बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है, अरे यार मैं 7 घंटे में ख़त्म करता हूँ इसको। लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि चीज़ें एब्जॉर्ब करने में ना, कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है। आप ट्राई करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हाँ,
एक और चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़, किसी किसी छोटे छोटे चैप्टर्स में वन शॉट्स कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, जैसे कि कई छोटे चैप्टर्स होते हैं जिनमें एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगते, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, कुछ कुछ चैप्टर्स इस तरह के हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हमारा पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो इन चैप्टर्स में अगर हमारे पास समय की बहुत ही कमी है तो हम क्या करेंगे, हम इन चैप्टर्स का वन शॉट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो फिजिक्स में बहुत बार क्वेश्चन, या केमिस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। तो इन दैट केस वन शॉट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर कि भाई मेरे पास समय कम है और रिवीजन भी कर रहा हूं मैं, पर कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं जस्ट फॉर्मूला बेस्ड करना चाहता हूं, तो उनके लिए भी वन शॉट लास्ट टाइम के लिए सही रहते हैं। लेकिन अभी वो लास्ट टाइम नहीं आया, वो लास्ट 1 महीने में कर सकते हो। लेकिन अभी हम अगर जितने भी चैप्टर्स करें वो स्ट्रांग करें। याद रखना, एग्जाम में वही मैटर करता है कि कितने चैप्टर्स आप स्ट्रांग करते हो। ठीक है, तो वन शॉट का बहुत ही केयरफुली अपने को ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स कब यूज़ करने हैं ये मैंने आपको बता दिया। रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है, चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो क्विक रिकैप के लिए वन शॉट बेस्ट है। उसके अलावा रिकैप कर रहे हो, कंसेप्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है कि वन शॉट तो ठीक है, देख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ होगा नहीं, आप सभी जानते हो। तो वन शॉट किसी चैप्टर का देते हो तो उसके साथ साथ एक चैप्टर वाइज टेस्ट आप जरूर दो, यानी टाइम बाउंड प्रैक्टिस रेगुलरली करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, भाई अब टाइम आ गया है, मुहूर्त निकालने का समय नहीं है, मुहूर्त सही आ गया है। तो एवरी वीक एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है, और उसको ठीक से एनालाइज करो। अगले मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को इंप्रूव करो। एंड आप ऐसे जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो भाई टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट और भी बहुत कुछ इंक्लूडेड है। इंडिया की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है फॉर IIT JEE, एंड बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डाले हैं, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप सभी के लिए। तो बच्चों ध्यान रखना, रिवीजन से कॉन्फिडेंस आएगा और प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप सभी अपने आप से कनेक्टेड रहिए, डेली मेडिटेशन करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखो, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखो, तो सब कुछ होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा और हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए थिंक लेस डू मोर, प्लान लेस डू मोर, एग्जीक्यूट मोर। ओके, विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, keep doing well, take care.